हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज अपना नया बिंदु है। बीए में पहला अध्याय चल रहा है। नया बिंदु है प्रबंधन का महत्व है। वर्तमान में प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी भी प्रकार के संगठन में, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, राजनीतिक है, व्यावसायिक है, गैर व्यावसायिक है, सामाजिक है, गैर सामाजिक, कोई सा भी हो, अगर हम तरीके से काम नहीं करेंगे तो हम फेल हो जाएंगे, प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाएंगे। कल हमने पढ़ा था संगठनात्मक उद्देश्य जीवित रहना। कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकती यदि वह स्टेप बाय स्टेप कार्य नहीं करेगी और प्रोफेशनल लोगों से कार्य नहीं करवाएगी। ऐसी कंडीशन के अंदर अब इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा में किसी भी संगठन के लिए प्रबंधन का महत्व क्यों बढ़ गया है? क्या महत्व है प्रबंधन का? यदि हम संगठन में प्रबंधन को लागू करते हैं तो इससे क्या फायदा होता है? देखो, पहला है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति। लक्ष्य जो है वो इंडिविजुअल नहीं होता है, सबका एक लक्ष्य होता है। संस्थाएं अपने लक्ष्य पहले से तय करके रखती है और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वो मिलजुल करके एक टीम के रूप में काम करती है। जैसे क्रिकेट का मैच देखो, एक अकेला प्लेयर जो है वो चाहे 150 रन बना दे, चाहे 200 बना दे, चाहे 250 बना दे, अगर बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं करेगा, फील्डर अच्छी फील्डिंग नहीं करेगा एक तरीके से, तो क्या वो 250 रन अकेले की वजह से टीम जीत पाएगी? नहीं। ठीक है, एक बॉलर अगर 5 विकेट ले ले या 8 विकेट ले ले, 10 विकेट ले ले, ठीक है, अब उसकी जब वापस बैटिंग करने की बारी आए और मान लो सारे बैट्समैन फेल हो जाए तो उसके 8 विकेट और 10 विकेट जो लिए हुए वो सब धूमिल हो जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति से काम नहीं होता है, मिलजुल करके काम करना पड़ता है। तो सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रबंध जो है वो सहायता करता है। कैसे? कर्मचारी में टीम भावना। एक अच्छे प्रबंधक में एक गुण होना चाहिए कि वह है व्यक्तिगत जो द्वेषता होती है, दुश्मनी होती है, उसको भूल करके संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों में एक टीम भावना का विकास करे, टीम भावना पर बल देवे और मिलजुल करके काम करने के प्रति प्रोत्साहित करे कर्मचारी। ठीक है। दूसरा, समन्वय का निर्माण। समन्वय का मतलब क्या होता है? सात्विक तालमेल। ये किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मचारियों में तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है। बिना तालमेल के काम नहीं कर पाएंगे। देखो, 5 उंगलियां अपनी, पांचों की साइज छोटी बड़ी है, ठीक है, लेकिन जब ये 5 उंगलियां बंद हो जाती है तो क्या बन जाती है? मुट्ठी बन जाती है। एक उंगली को खोलना बहुत आसान है, लेकिन पूरी मुट्ठी को खोलना थोड़ा सा क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक उंगली को खोला, दूसरी खोला तो ये वापस भी इसके चिपक जाएगी, इसको खोला तो ये वापस चिपक जाएगी। तो ये होती है टीम भावना। मिलजुल कर काम करेंगे और आपस में तालमेल बनाए रखेंगे तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करवाना कर्मचारियों से किनका काम होता है? प्रबंधकों का कार्य होता है। दूसरा, कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता का मतलब जानते हैं ना? एक नॉर्मली कोई कर्मचारी है, मान लो एक दिन के अंदर 8 जो बोर्ड तैयार कर सकता है, ऐसा ये उसकी कार्य क्षमता है। ठीक है, लेकिन वो आलस कर जाता है, काम में उसका मन नहीं लगता, एक तरीके से उसकी अन्य कोई परेशानियां हो सकती है, उसके प्रबंधकों के साथ में मनमुटाव हो सकता है, ऐसी बहुत सी समस्याएं हो सकती है जिसकी वजह से वह अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से काम नहीं करता है। ऐसे कंडीशन में प्रबंधकों का ये दायित्व बनता है, ये उनका काम है कि अपने कर्मचारियों की पूरी कार्य क्षमता का उपयोग करें और उनकी कार्य क्षमता में क्या करें? वृद्धि करें। अधिकतम वो कार्य कितना कर सकता है, इसके लिए क्या कर, इससे क्या होगा? इससे संसाधनों का समुचित उपयोग होगा। संसाधनों का मतलब मैं एक संसाधन हूं, ठीक है, मानव संसाधन हूं मैं, ये कैसा है? ये भौतिक संसाधन है। इनका बेहतर से बेहतर उपयोग जो है वो संभव कौन करवाता है? वो प्रबंधक करवाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैं इस स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए आया, मेरा एक क्लास खाली है, मैं कक्षा 11 और 12 और 10 को पढ़ाता हूँ। ठीक है, अब गुरुजी मुझे 12वीं कक्षा का कोई क्लास खाली उसमें न भेज करके मुझे दूसरी क्लास में भेज दे रहे और बोले कि इनको क्या कबूतर सिखाओ। ठीक है, एक पहली क्लास दूसरी क्लास को पढ़ाने वाला बंदा खाली है, उसको 12वीं के अंदर भेज दे रहे। ठीक है, बोले कि लो अपने आधे घंटे का सदुपयोग करो, तो वो आधे घंटे का जो दूसरी कक्षा को पढ़ाता है अध्यापक, वो आपको कैसे पढ़ा सकता है? वो वहां केवल बैठेगा। मतलब ये इस तरीके से जो काम करवाया प्रबंधकों ने 2 लोगों से, वो गलत है। जिसका सबसे बेहतर उपयोग कहाँ हो सकता है, उससे वही कार्य करवाएं। और ये तय कौन करते हैं? ये तय प्रबंधक करते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति की कार्य क्षमता का बेहतर उपयोग किया जा सके या करवाया जा सके, ये इनका काम है प्रबंधक।
तीसरा है गतिशील संगठन का निर्माण। गतिशील संगठन समय के साथ में संगठन की नीतियों में, संगठन की तकनीकी में, ठीक है, संसाधनों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि और नॉर्मली परिवर्तन जो होते हैं ना, उनका लोग क्या करते हैं, विरोध करते हैं, कर्मचारी विरोध करते हैं। कैसे विरोध करते हैं? क्योंकि पुरानी तकनीक से काम करना उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है। मान लो कि अपने स्कूल के अंदर कोई क्लर्क है, इमेजिन करो निर्मल जी को ले लो, अगर वो कार्बन कॉपी से काम करेंगे, बैठे बैठे आराम से पेन रगड़ते रहेंगे, तो एक दिन के अंदर वो 10 एक पन्ने जो है वो फोटोकॉपी निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब उनकी जगह मान लो कि हमने फोटोकॉपी की मशीन ला करके रख दी। इसके लिए निर्मल जी को सबसे पहले उस मशीन का उपयोग कैसे करना है ये सीखना पड़ेगा, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, वो बैठे बैठे कुर्सी पर अपना ही काम करना चाहते हैं, ठीक है। पहले वो पूरे दिन में 10 फोटोकॉपी निकालते थे हाथ से लिख करके, अब 10 फोटोकॉपी 10 सेकंड में निकल जाती है, तो उनका काम समय कम लगा। अब बचे हुए समय के अंदर उनसे अन्य कार्य करवाया जा सकता है, इसके लिए वो क्या करेंगे, विरोध करेंगे, ठीक है। विरोध इसलिए करेंगे वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन यदि वो ये काम सीख जाएंगे तो समय बच जाएगा, और बचे हुए समय का क्या किया जा सकता है, और सदुपयोग किया जा सकता है, और काम करवाया जा सकता है, अन्य कार्यों में उनकी मदद ली जा सकती है। इससे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति में थोड़ी सी शीघ्रता आएगी, ठीक है, काम जल्दी होगा, एक तरीके से लागत कम आएगी, एक तरीके से कम समय के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं। ज्यादा उत्पादन करेंगे तो लागत कम आएगी, बिक्री बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। चौथा है व्यक्तिगत उद्देश्यों को पाने में सहायक। व्यक्तिगत उद्देश्य अभी हम कल ही बात कर रहे थे, ठीक है। तीसरा वाला जो उद्देश्य था, व्यक्तिगत उद्देश्य था, संगठनात्मक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और व्यक्तिगत उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तिगत उद्देश्य कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। प्रबंधक उन कर्मचारियों से व्यक्तिगत रूप से बात करके, ठीक है, उनकी कोई समस्या है एक तरीके से, या उन्हें कैसे काम करने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है, प्रेरणा दी जा सकती है उनको, ठीक है, ऐसा करके, और वह प्रत्येक व्यक्ति से अच्छा कार्य करवा सकता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, मान लो कि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, मेरी तनख्वाह मान लो कि 5,000 है, अब मैं चाहता हूं कि मेरी तनख्वाह के अंदर 500 रुपए की वृद्धि की जाए, ठीक है, मैं ऐसा बोलूं, तो अगर 500 रुपए की वृद्धि अगर मेरी हो जाएगी तो मैं अपनी पूरी कार्य क्षमता से काम करूंगा, टीम भावना पर बल दूंगा, संगठन जो परिवर्तन करना चाह रहा है मैं उनको अपनाने की कोशिश करूंगा, मैं सीखूंगा एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या हो चुका हूँ, अभिप्रेरित हो चुका हूँ, ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करके आप उनसे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं, ठीक है। तो आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करते हैं, प्रबंधक करते हैं। पांचवा, समाज के विकास में सहायक। एक प्रबंधक, अभी पिछली 11वीं कक्षा के अंदर हमने वो CSR वाला पार्ट पढ़ा था, सामाजिक उत्तरदायित्व वाला, उसके अंदर वर्तमान में प्रत्येक समाज जो है वो संगठन से कुछ आशाएं रखता है। क्या आशाएं रखता है, वस्तु कम से कम समय के अंदर हमें प्राप्त हो, अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्राप्त हो, कम मूल्य पर वस्तु प्राप्त हो, ये समाज की क्या है, आकांक्षा है, ठीक है। और ये संगठन कहाँ स्थापित होते हैं, समाज में होते हैं, समाज के लोगों के द्वारा संगठन स्थापित किए जाते हैं, समाज के लोग संगठन में काम करते हैं। ये प्रबंधक जो होते हैं वो कौन होते हैं, किसी न किसी समाज की समाज का हिस्सा है, तो ये जानते हैं कि समाज में क्या क्या समस्याएं हैं और समाज का बेहतर विकास कैसे किया जा सकता है, ठीक है। नई नई वस्तुएं समाज को देकर के उनके जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। जो लोग बेरोजगार है उनको अच्छा पढ़ा लिखा करके और उन्हीं संगठनों के अंदर रोजगार दे सकते हैं, जॉब दे सकते हैं, जॉब दे सकते हैं तो पैसा आएगा तो परिवारों की इनकम बढ़ेगी तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे मैंने भी बताया था, कार्बन कॉपी से काम करने की जगह फोटोकॉपी की मशीन आ गई एक तरीके से, तो नई नई तकनीकों के माध्यम से हम अपने समाज का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। क्लियर नहीं है? तो ये थे अपने प्रबंध के महत्व के 5 बिंदु। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति, संगठन का जो लक्ष्य होता है उसको मिलजुल करके पूरा करेंगे, एक अकेला व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता। कार्य क्षमता में वृद्धि, ठीक है, कर्मचारियों के संसाधन है उनका बेहतर उपयोग करेंगे तो क्षमता बढ़ेगी। गतिशील संगठन का निर्माण, समय के साथ जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों को अपनाएंगे। व्यक्तिगत उद्देश्यों को पाने में सहायक, प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य अलग अलग होता है, उस व्यक्ति की आकांक्षा इच्छाएं पूरी करके और हम उस व्यक्ति को संतुष्ट कर सकते हैं और समाज के विकास में सहायक। समाज की कुछ आशाएं समय के साथ में, समाज शिक्षित हो रहा है, शिक्षित होने के कारण समाज थोड़ा सा समझदार हो गया है, उसकी आकांक्षा इच्छाएं बढ़ गई है, नई नई चीज़ों को वो जानना चाहता है, पाना चाहता है, एक तरीके से नई टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहता है। ऐसा करके भी हम समाज को क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी फोटो भेज रहा हूँ, आप लोग काम करेंगे। धन्यवाद।